like a fleeting horse. He's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever. Sculpted exquisitely for those who This is the right time to make a video about my love for Cobra Kai. तो आज से ना बहुत साल पहले एक मूवी आती है जिसका नाम होता है द कराटे किड, मतलब जैकी चैन वाली नहीं, दी ओजी कराटे किड, वो वाली जिसका रेफरेंस हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर ही मिलता है। Oh, you found Ralph Macchio. Macchio? Yeah, he's the Karate Kid. Hey, yeah! तो इसी मूवी के अंदर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो नए शहर में शिफ्ट होता है एंड वो क्या करता है कि वो एक कराटे गैंग से पंगा ले लेता है एक लड़की के लिए। तो वो जो कराटे गैंग होती है वो उसको ले मारा दे मारा ये मारा कर देती है एंड फिर उनसे बचने के लिए वो एक मास्टर ढूंढता है कराटे सीखने के लिए। फिर वो टूर्नामेंट के अंदर जाता है एंड फिर वो कराटे डोजो से खेलता है एंड वो जीत जाता है इवेंचुअली और बन जाता है द कराटे किड। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 जहाँ पे ये मूवी का सीक्वल अनाउंस होता है कोबरा काई नाम से, वही ओरिजिनल कास्ट के साथ। अभी तुम सोचोगे ये कोबरा काई क्या नाम है, मतलब इतना विचित्र नाम, कोई एनीमे है क्या? टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी सबसे पहले ये लगा था कि ये क्या नाम है। सो प्रीमाइस ऑफ कोबरा का सीरीज इज कि हमें एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर एक बंदा दिल का अच्छा है तो वो एंटी में जाके जीत जाता है, पर क्या जो बंदा हारा है वो सही में विलन था या दिल का अच्छा था लेकिन चीजों को हैंडल नहीं कर पाया अपने गर्म दिमाग की वजह से। सो ये सीरीज के अंदर हम उसी बंदे की स्टोरी फॉलो करते हैं एंड वो कैसे एक नए स्टूडेंट को कराटे सिखाता है एक डोजो ओपन करके और अपनी लूजू जिंदगी को वो वापस ट्रैक पे लाता है बाय ओपनिंग ऑफिस कराटे डोजो एंड उसका नाम रखता है वो Cobra Kai! No more, Eli. It's time to uncage the heart. It's not the Miyagi-Do way! एंड या दिस वीडियो इज नॉट अ रिव्यू वीडियो। अगर तुम्हें मतलब देना ही रिव्यू तो मैं बता दूं कि या यू शुड वॉच दिस स्टोरी बिकॉज इसके अंदर काफी लाइव लेसन दिए गए हैं, उसके आगे मैं बात करूंगा एंड काफी कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से दिया गया है। लाइक मैं अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स को दिखा रहा हूँ ये सीरीज है, उनको बहुत अच्छी लग रही है। सो अभी तक ये सीरीज के टोटल 6 सीजन निकल चुके हैं एंड आई थिंक लाइक कि 6 सीजन निकला है तो कोई ना कोई सीजन तो खड़ा होगा ही, बट तुम जब भी सोचते हो ये सीरीज हमारे सामने कुछ बिग रख देती है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसका फैन हूँ, यू कैन चेक इट ऑन IMDb। इसका टोटल स्कोर अराउंड 8.5 है एंड इसके जो लास्ट के 2 एपिसोड थे उसके 9.6 दोनों की रेटिंग है। ये सीरीज के अंदर वेल कोरियोग्राफ कराटे फाइट्स है, एक्शन सीक्वेंसेस है बिना कोई चॉपीनेस के, और टीनेज लव ड्रामा है इफ यू वांट दैट टू। ग्रेट लाइफ लेसन्स है I'm gonna be your sensei. जो कि इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो एवर की कैटेगरी में डाल देता है ऑब्वियसली। ये सीरीज की जो मेन स्टोरी है वो 2 कराटे डोजो के अराउंड रिवॉल्व करती है, एक है कोबरा काई और एक है मियागी-डो। अब ऐसा नहीं कि कोबरा काई पूरा इविल है और मियागी-डो पूरा गुड है, दोनों के अंदर कुछ फ्लॉज है, लेकिन द थिंग इज दोनों की टीचिंग स्टाइल भले अलग हो लेकिन दोनों का मेन जो गोल है वो एक ही है। सो एक तरफ कोबरा काई का ये मानना है कि लाइफ किसी पर रहम नहीं करती एंड तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, सो यू नीड टू बी अ बैडएस एंड उस चैलेंजेस को तुम्हें फेस करना पड़ेगा एंड डोंट बी ऐसा। एंड अगर कोई तूता करे तो ये मारो कर दो उसका सबसे पहले तुम स्ट्राइक फर्स्ट। एंड वही ऑन द अदर साइड मियागी-डो का ये मानना है कि तुम्हारी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए और कार्टून तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए। या टिपिकल गुड वाली चीज है ना। द होल पॉइंट इज देयर इज सम गुड एंड इविल एंड आल्सो देयर इज सम इविल एंड गुड इन। तो मैंने कोबरा का सीरीज ऑलमोस्ट 4 से 5 बार पूरी देख ली है, सिवाय इसके फिनाले के जो है सीजन 6 का पार्ट 3। ऑल तो मेरे को पता है एंडिंग में क्या होता है, कौन जीतता है या क्या एकदम फीलिंग होती है, बट नहीं मेरे को नहीं देखना क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मुझे पैट्स हो जाएगा। या यू हर्ड दैट राइट, PADS हो जाएगा। इट्स पोस्ट एवेटार डाउन सिंड्रोम, ओह सॉरी, इट्स पोस्ट एवेटार डिप्रेशन सिंड्रोम। सो पैट्स का मोटे मोटे तौर पे ये मतलब है कि व्हेनेवर यू एक्सपीरियंस समथिंग सो गुड जिससे आप कनेक्ट हो जाते हो एंड फिर जब वो खत्म हो जाता है तो यू लेफ्ट विद अ शैलोनेस, एक खालीपन सा तुम्हें लगता है एंड यू थिंक लाइक अब क्या, राइट।
एंड इसे आप कोई भी चीज़ से जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द गुड लॉन्ग ट्रिप जो आपने की हो, योर फर्स्ट किस। सो या आई एम अ पेट्स फोबिक। खैर अब आ जाता है वीडियो का सबसे मेन पार्ट जो कि है द वैल्यूज व्हिच आई लर्न फ्रॉम कोब्रा काय। वैल्यू नंबर 1, डोंट बी अ pussy। वैल्यू नंबर 1, डोंट लेट योर पास्ट डिफाइन योर फ्यूचर। सो सीरीज के अंदर ही दिखाते कि जब जॉनी का फाइनल मैच होता है तो वो हार जाता है एंड उसके सेंसिटिव भी उसको अपनाते नहीं है, उसको मतलब दूर भेज देते हैं उससे एंड उसके स्टेप डेट से भी उसकी बनती नहीं है, उसकी मम्मी ही मर जाती है एंड उसका वो बट व्हेन आफ्टर 40 इयर्स जब उसे एक स्पार्क दिखती है कि नए हाँ उससे कुछ मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू उससे सिखा सकता है एंड उससे अच्छा बना सकता है तो ही ग्रैब हिम, मतलब ही ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऐसा एंड देन फिर वो एक नया फ्यूचर लिखता है अपने पास को बुलाकर। और तो वो थोड़ी गलतियां करता है बट गलतियों से तो हम ठीक सीखते हैं। सेकंड लेसन जो सबसे मेरा फेवरेट है, स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक हार्ड नो मर्सी। स्ट्राइक फर्स्ट का मतलब ये है कि अगर आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज मिले तो आपको सबसे पहले उसको ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को एंड या और फिर उस पर काम करना चाहिए। स्ट्राइक हार्ड का मतलब ये होता है कि यू शुड गिव योर ऑल थिंग्स इन इट एंड तुम्हें वो काम को एकदम जी जान से करना चाहिए, ठीक है। एंड नो मर्सी मतलब या दिस गोज लाइक स्ट्राइक हार्ड ही कि मतलब हाँ तुम्हें रहम नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप एक काम कर रहे हो तो आपको पूरा काम करना चाहिए उसके लिए। So yeah, that was the thing. Okay, the third one is my favorite and मैं अभी भी उसको ट्राई करता हूँ इम्प्लाई करने का एंड मैंने इम्प्लाई जब किया था तब से आई वुड बी गुड एंड मेरा लास्ट से सबसे बेस्ट गया था अभी तक का एंड इट इज फ्लिप द स्क्रिप्ट। सो सीरीज के अंदर जब जॉनी लॉरेंस इलाई को बोलता है कि यू लुक लाइक लिप, Lip. Look, even Lip's tougher than those guys. Please not call me that. Excuse me, what? If you want to be something other than a nerd with a scar on his lip, you gotta flip the script, okay? तो उसे बोलता है कि यू शुड फ्लिप द स्क्रिप्ट और तुम ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हें बोल ही ना पाए। एंड देन वी सॉ द बैडेस्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द बैडेस्ट कैरेक्टर ऑफ कोब्रा काय, द हॉक। I'm flipping the script. Hawk. Fall in. Fear does not exist in this dojo, does it? No, sensei. इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि या सही चीज सही नहीं जा रही है एंड खुद भी चीज में बदलाव दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लुक्स को लेके कुछ भी, आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेके कुछ भी, सो या यू कैन स्लिप द स्क्रिप्ट, आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो एंड देन आपका गेम ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बीइंग डिफरेंट इज नॉट बैड, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोब्रा का या मियागी डो किसी भी प्रिंसिपल फॉलो करते हो, आप बुरे नहीं बन जाते, बस आप हाँ डिफरेंट हो लोगों से लेकिन आप बुरे नहीं हो। सो या यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि अगर आप कोई भी कुछ काम कर रहे हो अगर वो लोग नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये मत समझो कि मतलब आप वो चीज गलत कर रहे हो या फिर आप बुरे बन जाओगे वो चीज करने से। बट या सो बीइंग डिफरेंट इज नॉट टू बैड, राइट। कंक्लूजन, सो हर किसी के लाइफ में एक कोई ना कोई गो टू सीरीज या मूवी होती है जो वो हमेशा देख लेता है एंड फॉर मी इट्स कोब्रा काय। एज यू कैन सी दिस ट्वीट जिसे मैंने 3 साल पहले लिखा था कि आई वांट अ कोब्रा काय टी-शर्ट सो बैड, लाइक हाँ मुझे अभी भी चाहिए बट कहाँ से मंगा रहे। सारे कैरेक्टर की जो एंडिंग होती है वो बहुत ही मतलब अच्छी होती है, इट मेक्स यू फील गुड एंड दैट्स व्हाट यू वांट, राइट। कि आपको एक टीवी शो है वो एंटरटेन करे, इससे आपको क्या चाहिए यार। दिस वाज द वीडियो एंड जाने से पहले आई जस्ट वांट टू से दैट दिस मे बी एंड बट कोब्रा काय नेवर डाइज। The Karate Kid! Ow! I hate Ralph Macchio. He is not the Karate Kid. The Karate Kid was William Zabka, star pupil of the Cobra Kai dojo. Tony, and you're one of the few people in the world who truly gets the Karate Kid movie. Right? William Zabka! बाय द वे पैट्स बैठ गया भाड़ में, तुम बस थोड़ी लाइक करा दो और मैं सीरीज का बनाया देख लूंगा।